जैसा कि आप लोग मुझे पहचानते होंगे, सृष्टि दीदी। बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं कि सृष्टि दीदी आप मेरी मोटिवेशन हो। बहुत लोग कहते हैं कि काश सृष्टि दीदी आपकी तरह से मेरी किस्मत होती। बहुत लोग कहते हैं कि काश सृष्टि में आप बन पाती। बहुत कुछ सृष्टि, पर सच बताऊँ तो ये जो सृष्टि नाम है ना, ये संघर्ष का दूसरा नाम है सृष्टि। मैं अपनी मम्मी पापा की 19 से 20 साल बाद पैदा हुई थी, और जब मैं पैदा हुई थी ना, तो हर कोई कहता था कि सृष्टि बहुत किस्मती है, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। किस्मती तो मैं थी, और अभी भी हूँ, और आज भी हूँ। बस कभी कोई, मैं यही मनाती हूँ कि कभी कोई दूसरी सृष्टि मत देना भगवान। कहाँ थी मेरी किस्मत, कहाँ है मेरी किस्मत, मुझे नहीं पता। मेरी जिंदगी एक पटरी पे कभी नहीं चली। कभी भी मेरी जिंदगी में बराबर नहीं हुई। आज मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल मैं रो बिल्कुल नहीं रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि मम्मी छोड़ के चली गई। मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता है। मैं बस इतना कहूँगी कि कभी किसी की ज़िंदगी ना सृष्टि की तरह ना हो। भगवान किसी को दूसरी सृष्टि ना बना, क्योंकि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सहा है, बहुत मुश्किल है वो सहना। आप मेरी ज़िंदगी का जितना भी कष्ट देखते हो, सुनते हो, वो बहुत हल्का सा एक टच है। मम्मी का मेरा रिश्ता जो था, आई लव यू कहने वाला नहीं था कि मम्मी को मैं कभी ज़िंदगी में कही हूँ, या मम्मी से कभी मैं कह पाई हूँ कि मम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये वो फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं था, हमारी मम्मी का दिल का रिश्ता था। वो रिश्ता कि बिन कहे एक दूसरे की बात समझ जाना, वो विश्वास कि उनको पता था कि मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी, और मुझे पता था कि मम्मी मुझसे अटूट प्रेम करती हैं। वो विश्वास जो बहुत लोग तोड़ने की कोशिश की मेरी पूरी लाइफ में, मगर कोई तोड़ नहीं पाया। बहुत लोग मम्मी कभी कभी मुझसे बताती थी, बहुत लोग पीठ पीछे मेरी मम्मी के बताते थे कि आप सृष्टि आपको यूज कर रही है, आप सृष्टि के लिए इतना मत किया करिए। मम्मी मेरे, जब मैं पार्लर में बिजी रहती थी, या मैं कहीं जाती थी या कुछ भी होता, तो जब मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती थी, तो बहुत लोग कह अरे छोड़ दिया करिए ना, क्यों नहीं, वो बनाएंगी ही अगर आप छोड़ देंगी तो। मतलब बहुत कुछ लोग मेरे मम्मी के संबंध के बीच में बहुत लोग आने की कोशिश किए। मेरी मम्मी से बहुत लोग कहते थे कि चाची आपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके रखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सृष्टि आपके साथ ना निभाए। बहुत लोग ऐसी चीज़ें धारणा बना के रखते थे। और आपको पता है मेरी मम्मी ना 10 रुपये भी अपने पास नहीं रखती थी, और पूरी चीज़ें भरोसा करके वो सब कुछ मुझे सौंपी हुई थी, क्योंकि उसको ये पता था ना कि जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और उनको ये विश्वास था मेरे अपने रिश्ते में कि जब मुझे ज़रूरत होगी ना, तो मेरे बच्चे मुझे धोखा नहीं देंगे। मेरी मम्मी जब आखिरी सांसें गिन रही थी, पूरी दुनिया कह रही थी दीदी आके उनकी सेवा करिए, वो अब नहीं बचेंगी, केवल पैसे खर्च हो रहा है। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि अब मैं नहीं पीछे हटूंगी। इसी अटूट रिश्ते के लिए तो मेरी मम्मी ने मुझसे 10 रुपये भी चुरा के नहीं रखे, तो वो रिश्ता, वो विश्वास मैं कैसे ख़त्म कर देती। बहुत लोग कहे 2 महीने वेंटिलेटर पे रहेंगी, 2.5 महीने रहेंगी, ऐसे ऐसे केस होते हैं, कितने दिन तुम पैसा दोगी। तो उस समय मैं ये सोचती थी कितने दिन नहीं, जितने दिन मेरी सांसें चलेंगी, और जब तक मैं कर पाऊंगी, जहाँ से पैसा इकट्ठा कर पाऊंगी, और जितनी मेरी सेविंग रहेंगी सब बर्बाद हो जाएगी ना, फिर भी सृष्टि पैसे के लिए मम्मी को नहीं निकालेंगे। क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी जो है वो मुझे बना के गई है, मुझे उस लेवल का बना के गई है
जिस लेवल के लिए पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं, मुझे हर चीज़ पता थी। इस वजह से मैं लास्ट टाइम पे कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मैंने डॉक्टर से भी पूछा, मैंने कहा डॉक्टर से अगर मैं आईसीयू से वेंटिलेटर से मम्मी को निकालती हूँ तो क्या होगा। उन्होंने यही बोला कि अगर मैं एक भी पाइप निकाल दूंगी तो उनकी प्राण चली जाएगी। और मैं यही सोच रही थी कि जिस विश्वास से मम्मी ने इतना अपना जीवन सौंप दिया मेरे लिए, वो विश्वास केवल पैसे पे नहीं रुकेगा, पैसे पे नहीं रुकेगा। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातें नहीं समझ पा रहे होंगे कि सृष्टि दीदी क्या कह रही है, पर मैं कोई बात साथ समझा भी नहीं पाऊंगी और मैं कोई बात बता भी नहीं पाऊंगी मम्मी का मेरा कैसा संबंध था। पता है, सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं हंसती हुई हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ अपने पार्लर का, सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने जब से मम्मी खत्म हुई मैं मुस्कुराई नहीं हूँ। कोई कुछ कह देता है तो मैं मुस्कुरा भी देती हूँ, सब कुछ है, पर वो जो एक कॉर्नर का जो दर्द होता है ना, वो नहीं ख़त्म होता है, वो अंदर चलता ही रहता है। पर मुझे ये पता है कि अब मुझे रोना बिल्कुल नहीं है और मुझे जितना मेरी ज़िंदगी में संघर्ष लिखा है मैं उस संघर्ष से लड़ूंगी। दूसरी बात ये है कि जो मेरी जिम्मेदारी है मेरी आंखों के सामने, अभी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे दोनों बच्चे, ये सब पूरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को सृष्टि 110% पूरी करेंगे। मुझे पता है कि ये जो ईश्वर होता है ना, हर मनुष्य का अपना अलग अलग चैप्टर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर बना के रखा है। क्योंकि मेरी सिचुएशन जैसी है वो आपकी नहीं होगी और आपकी सिचुएशन जैसी है वो मेरी नहीं होगी। ईश्वर जो है ना, वो हर का ना अपना अलग अलग क्वेश्चन पेपर बना के रखा है ना। तो आपका अगर आंसर मैं अपनी ज़िंदगी में लिखूंगी ना तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो मुझे पता है इस समय मैं जो कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे परिवार को कैसे डील करना है, कैसे संभालना है, मुझे पता है। और जो मुझे समझ में आता है मैं वही करती हूँ। पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, फिर भी मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर भगवान ने बना रखा है ना, वो जिस तरह से मैं सॉल्व करी उसी तरीके से अगर मैं सॉल्व करूँगी तभी मैं पास होंगी। क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन पेपर एक की तरह नहीं होती। आपकी सिचुएशन, मेरी सिचुएशन एक तरह नहीं है कि जो मैं समाज के कहने से डरूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ और जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी हूँ, इसी तरह से सॉल्व करूँगी तभी हम अपने परिवार को और अपने आप को बचा पाएंगे। और मुझे नहीं पता, अब मुझे रोना नहीं है, अब मुझे स्ट्रांग बनना है और आगे बढ़ना है। मम्मी रहेंगी पर दिल में रहेंगी। मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता है, बस इतना जान लीजिएगा, मेरा रिश्ता और मेरी माँ का रिश्ता दिल का था। उसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी, कोई नहीं समझ सकता उस रिश्ते को।